नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार और डॉक्टर पाटीदार होम्योपैथी क्लिनिक के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको कब्ज़ के बारे में बताया था कि आखिर कब्ज़ जो है वो क्या होता है, कैसे ये डेवलप होता है और किन नेचुरल तरीक़ों से हम कब्ज़ को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, ऐसा कि कब्ज़ हमें दोबारा हो ही ना। दोस्तों, कब्ज़ जो है वो कारण होता है बहुत सारी बीमारियों का। कब्ज़ की वजह से ही हमें पाइल्स की समस्या होती है और अगर बहुत दिनों तक ये समस्या कंटिन्यू चलती रहती है तो फिर हमें फिशर फिस्टुला जैसी तकलीफ़ें भी हो सकती हैं। लेकिन हम लोग कई बार कब्ज़ को बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कब्ज़ को ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको बाकी की समस्याएं हो सकती है जो अभी मैंने आपको बताई हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किन होम्योपैथिक दवाइयों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं यदि किसी पेशेंट को कब्ज़ की शिकायत है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के केसेस में जिन होम्योपैथिक मेडिसिन का उपयोग किया जाता है उनके बारे में आज आपको इस वीडियो के बारे में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको मैं टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताने वाला हूँ जिनका कि यूज़ सबसे ज़्यादा पेशेंट में किया जाता है, जिनके कि पेशेंट हर घर में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। 2 से 3 पेशेंट जिनमें कि किसी न किसी मेडिसिन के सिम्टम्स रहते ही हैं। तो इन सारी मेडिसिन के बारे में, इन 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उस मेडिसिन के बारे में जो कि ख़राब लाइफस्टाइल के कारण डेवलप होती है कॉन्स्टिपेशन की समस्या। उस केस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है वो दवाई जिसका नाम है नक्स वोमिका। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा नक्स वोमिका वाला वीडियो देखा है वो लोग अच्छे से जानते हैं कि नक्स वोमिका का जो पेशेंट होता है वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीता है। घर में या ऑफिस में एक ही जगह जो है घंटों बैठ के वो काम किया करता है और उसकी वजह से उसकी आंतों की जो गति है वो बिल्कुल भी नहीं रहती है, बिल्कुल वो चलता फिरता नहीं है। ख़ासतौर पे वो लोग जो कि आईटी प्रोफेशन में होते हैं, किसी तरह की बड़ी कंपनियों में जो लोग जॉब करते हैं या जिनकी कोई दुकान है जिसमें वहाँ पर घंटों वो बैठे रहते हैं, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं और उनको जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उनकी आंतों में गति नहीं होती है, उनके लिए नक्स वोमिका सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। दोस्तों, इसके अंदर जो खास सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो पेशेंट होते हैं, इसमें जो कॉन्स्टिपेशन होता है दोस्तों, इनको इनएफेक्चुअल डिज़ायर होती है, यानी कि दिन में 2 से 3 बार उनको ऐसा लगता है कि यार फ्रेश होने जाना है। थोड़ी देर बाद फ्रेश हो के आए फिर लगता है कि फ्रेश होने जाना है, यानी कि थोड़ा सा प्रेशर एकदम से फील हो जाता है और वह स्टूल पास करने जाते हैं। स्टूल पास भी होती है लेकिन पूरी तरह खुल के उनको स्टूल नहीं आता है, यानी कि जो मल होता है जो पूरी तरीके से, जैसा हम बोलते हैं कि एक बार में पेट साफ़ हो जाता है, वैसा उनको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आती है। 2 से 3 बार उनको स्टूल पास करने के लिए जाना ही पड़ता है और हर बार थोड़ा थोड़ा करके मल बाहर निकलता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि उनके जो रेक्टम है, उनके जो मलाशय में थोड़ा सा जो है स्टूल बचा हुआ रहता है और उन्हें फीलिंग आती है कि बार बार स्टूल पास करने जाना है, क्योंकि दोस्तों उनके हाथों में गति नहीं है। इस कारण से उनको ये फीलिंग आती है और इसी वजह से उनको कई बार फिशर और पाइल्स की समस्या भी हो जाती है। और पाइल्स और बवासीर और फिशर के लिए बहुत अच्छी एक दवाई होती है दोस्तों, नक्स वोमिका 30, जिसमें कि आपको यदि सेडेंटरी लाइफ आप जीते हैं, बैठे रहने का काम है और उस वजह से आपको हेमरॉइड्स होते हैं, तो ये सारी बीमारियां दोस्तों, इसके लिए आपको नक्स वोमिका का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे लोगों में जो कि बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और ख़ासतौर से वो लोग जो कि मार्केटिंग प्रोफेशन से हैं या आईटी प्रोफेशन से हैं, जिनको कि टेंशन रहती है और वो लोग सोचते हैं कि अल्कोहल ले लिया, स्मोकिंग कर ली तो उनको उससे कुछ हेल्प मिल जाएगी। दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें होती है ये आंतों की गति को कम कर देती हैं और इसी कारण से ही उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन कैसा कि उनको 2-3 बार दिन में फ्रेश होने जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इन सारी कंडीशन में हमें नक्स वोमिका 30 या फिर 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। 2 बूंद रात को सोने से पहले डायरेक्टली ऑन टंग पे 2 ड्रॉप आपको कुछ दिन इस मेडिसिन का प्रयोग करना है। दोस्तों, हमारी अगली नंबर की दवाई आती है और वह है एलुमिना।
एलुमिना होम्योपैथिक में बेस्ट ऑफ द मेडिसिन है कॉन्स्टिपेशन के लिए। दोस्तों इसके जो सिम्टम्स होते हैं वह होते हैं कि पेशेंट को काफ़ी दिनों तक लंबे समय तक डिज़ायर ही नहीं होती है स्टूल पास करने की। 2 3 दिन हो जाते हैं पेशेंट को स्टूल पास आउट करने की उसको इच्छा नहीं होती है। शुरू में एकदम स्टूल हार्ड निकलता है, लेकिन जब वो फ्रेश होने जाते हैं स्टूल पहले हार्ड निकलता है और बाद में उनका स्टूल सॉफ्ट रहता है। यदि इस तरह का खास लक्षण यदि आपको मिल रहा है कि सॉफ्ट स्टूल के साथ भी यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है और मल जो है आपका वो उतना ज़्यादा कड़क नहीं होता है, उसके बाद भी आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो इसका एक खास सिम्टम्स है एलुमिना का। इसके बाद एक सिम्टम्स इसका खास है दोस्तों कि यदि आलू खाने के बाद यदि किसी को प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, कि जब भी वो लोग आलू खाते हैं उन्हें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, उसके लिए एलुमिना सबसे अच्छी मेडिसिन होती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो बताते हैं कि सर हम आलू खाते हैं तो हमें फ्रेश होने जाने की इच्छा नहीं होती है, डिज़ायर एकदम से ख़त्म हो जाती है और पेट अंदर से बिल्कुल हैवी सा भारी सा लगने लगता है। यदि आपको ऐसा महसूस होता है, आपकी आंतों ने बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया है, बिल्कुल एक पैरालिसिस जैसी स्थिति यदि आपकी आंतों की बन गई है कि आंतों में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है और यहाँ तक कि ऐसी कंडीशन बन जाती है कि कई बार पेशेंटों को एनीमा भी देना पड़ जाता है। कई बार लोगों को अपने हाथों से स्टूल को बाहर निकालने पर भी दोस्तों स्टूल नहीं निकलती है। एनस में उंगली डालने के बाद यदि मल को बाहर निकाल पाते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको एलुमिना का प्रयोग करना है। इतने ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है दोस्तों एलुमिना के पेशेंट की। दोस्तों एकदम से आंतों में ड्राइनेस सी आ जाती है, एकदम मल जो है एकदम सूख जाता है और उस कंडीशन में जब आप एलुमिना प्रयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है। यदि ऐसे लक्षण आपको मिलते हैं 2 बूंद आप डायरेक्टली ऑन टंग पे ले सकते हैं और कुछ दिन आपको कंटिन्यू इसको करना है। दोस्तों यदि ज़रूरत पड़ती है तो हम एलुमिना की पोटेंसी को भी चेंज करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों इसका एक बहुत ही खास लक्षण होता है कि इसका जो पेशेंट होता है उसको चाकू से बड़ा डर लगता है। कोई भी धारदार चीज़ वो देखता है तो उसके मन में अजीब विचार आते हैं कि या तो मैं सुसाइड कर लूँ, इस तरह के विचार आते हैं, या फिर उसको लगता है कि मैं अपनी कोई नस काट लूँ, उसको ऐसा फीलिंग आती है, या फिर वो किसी का मर्डर कर दे, इस तरह की जो है उसको फीलिंग आती है। तो यदि ऐसे मानसिक लक्षण भी आपको मिल रहे हैं कब्ज़ की स्थिति में और साथ साथ जिनको कि आलू खाने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज़ की शिकायत है, कई दिनों तक वो लोग फ्रेश होने नहीं जाते हैं, तो ऐसी सारी कंडीशनों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एलुमिना 200 का। दोस्तों डायरेक्टली ऑन टंग पे आपको 2 ड्रॉप ले लेनी है दिन में कभी भी एक बार। दोस्तों डेली इसको लेना है, कुछ दिनों तक आपकी कब्ज़ की समस्या ठीक हो जाएगी। तीसरे नंबर पर एक मेडिसिन आती है दोस्तों ब्रायोनिया एल्बा 200। दोस्तों ब्रायोनिया का जो पेशेंट होता है उसमें बड़ी अजीब सी एक प्रॉब्लम होती है कि उसका जो कब्ज़ है वो ज़्यादातर, इसका जो कारण होता है वो होता है कि पानी ये लोग ज़्यादा पीते हैं। मतलब जो सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि जो लोग पानी कम पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है कि ये लोग पानी की प्यास इनको बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा ये पानी पीते भी हैं, उसके बाद भी इनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जो ब्रायोनिया का पेशेंट है इसे प्यास तो बहुत ज़्यादा लगती है, ये बहुत ज़्यादा पानी पीता भी है, लेकिन इसके बाद भी इसको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि इसकी जो आंतें हैं दोस्तों, इनका जो मूवमेंट है यानी कि जो बड़ी आंत है जिसे हम कोलोन कहते हैं, इसका जो मूवमेंट होता है वो इर्रेगुलर हो जाता है। दोस्तों इस इर्रेगुलर मूवमेंट होने के कारण जब भी वो खाना खाते हैं वो खाना इनकी बड़ी आंत में पहुंचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना डाइजेस्ट होके इसकी बड़ी आंत में जब पहुंचता है तो जो बड़ी आंत होती है दोस्तों उसका जो काम होता है कि पानी को अवशोषित कर लेना। तो वहाँ ये जो है पानी को ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी जो स्टूल है एकदम हार्ड हो जाती है और इस वजह से उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। दोस्तों इसके स्टूल जो एब्जॉर्ब हुआ पानी, इसके बाद जो है स्टूल एकदम हार्ड हो जाती है, एकदम कड़क हो जाती है और इस वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। जबकि ये लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, उसके बाद भी इनका जो रेक्टम होता है, मलाशय होता है, वहाँ पर ड्राइनेस के कारण इनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इस वजह से इनको पाइल्स की शिकायत हो जाती है, हेमरॉइड्स की शिकायत हो जाती है। दोस्तों
कई बार हमें हार्ड स्टूल के कारण इनके स्टूल में ब्लड भी देखने को मिलता है, यानी कि जो लेटरिन के साथ कई बार जो खून आने की शिकायत हो जाती है ऐसे लोगों में दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और उसके बाद इनको ब्लड आ रहा है दोस्तों, उसमें ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों ब्रायोनिया उसमें कोई काम नहीं करेगी। जिन लोगों को कम पानी जो लोग पीते हैं, जिनमें पानी पीने की हिस्ट्री बहुत कम है, उसमें ब्रायोनिया बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। आपको प्रयोग करना है तभी जब लक्षण आपके मैच हो। 200 पोटेंसी में इसको लेके आना है। 2 बूंद डायरेक्टली ऑन टंग पे, दिन में किसी भी समय डायरेक्टली ऑन टंग पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, या आप इसको पानी में मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों कुछ दिन इसको कंटिन्यू करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो गई। दोस्तों हमारी अगली जो दवाई आती है, 3rd नंबर जो हमारी दवाई आती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव एक मेडिसिन है, ओपीएम 200। और ओपीएम का जो पेशेंट होता है दोस्तों, और होम्योपैथी जो मेडिकल सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा यदि सीवियर कॉन्स्टिपेशन एलुमिना के बाद, यदि किसी एलुमिना के बाद सबसे ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है वो होता है ओपीएम में। इसके जो पेशेंट होते हैं उन्हें सीवियर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, बिल्कुल भी कई दिनों तक, कई हफ्तों तक कहेंगे पास आउट करने की उनको इच्छा नहीं होती है। जब भी वो स्टूल पास आउट करने जाते हैं तो लार्ज अमाउंट में ब्लैक कलर का स्टूल उनको आता है, यानी कि उनका जो मल है वो काले कलर का होता है, बॉल्स के रूप में होता है, जैसे कि बकरी की लेटरिंग होती है दोस्तों, उस तरह से इनका स्टूल होता है एकदम काले कलर का, जिसको कि हम सीप डंक बोलते हैं। भेड़ की आपने लेंडी देखी होगी, इस तरह का जो है स्टूल यदि इनको रहता है, बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है दोस्तों, और काले कलर का मल इनको रहता है, हाथों में बिल्कुल भी इनकी मूवमेंट नहीं होती है, और इस कारण से जब भी वो स्टूल पास करने जाते हैं उनको बहुत एक दर्द होता है अपने एनस रीजन में, रेक्टम के रीजन में। स्टूल जो है रेसिड हो जाती है, यानी कि इनको लगता है कि मलाशय में जो स्टूल है वो वापस जो है इनके आंतों में चली गई है। बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ें हो जाती हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति होती है जब भी वो स्टूल पास करते हैं। तो उस कंडीशन में हमें ओपीएम 1 पोटेंसी में लेके आना है। इसकी 4 बूंदें पेशेंट को देना है दिन में 1 बार, और आप इसको डेली भी प्रयोग कर सकते हैं, आप इसको सप्ताह में 1 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो ओपीएम होती है न्यू बॉर्न बेबी, जो कि बच्चे नवजात शिशु होते हैं, इनमें जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसकी भी एक बहुत अच्छी दवाई होती है। इसको भी हमें 1 पोटेंसी में यूज़ करना है, लेकिन बच्चों के केस में हमें इसे मदर मिल्क में मिलाकर ही देना है। 2 बूंद आपको मदर मिल्क में मिला लेना है, यानी कि आप 1 चम्मच में माँ का दूध लेंगे और इसमें 2 बूंद आपको ओपीएम 1 की मिला लेनी है। यदि कोई बच्चा कई दिनों तक, यानी कि 7-8 दिन तक यदि स्टूल पास आउट करने नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं ओपीएम 1 को। दोस्तों जब भी वो स्टूल पास करता है बच्चा, और देखें आपकी बकरी की लेंडी के जैसे छोटी छोटी काले कलर की बॉल्स के रूप में यदि उसका मल बाहर निकलता है, तब उस कंडीशन में हम उस नवजात उस बच्चे को ओपीएम दे सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी अगली दवाई दोस्तों, साइलीशिया। और साइलीशिया का जो पेशेंट होता है, इसका जो कब्ज़ होता है बहुत सीवियर होता है, बहुत ज़्यादा जो है उसको स्टूल पास करने की इच्छा नहीं होती है, और कई दिनों तक उसको ये शिकायत हो जाती है, और इस वजह से उसको फिस्टुला की शिकायत, यानी कि फिशर और फिस्टुला की शिकायत हो जाती है। जिन लोगों को लंबे समय तक कब्ज़ की शिकायत होती है, तब उस कंडीशन में हमें साइलीशिया दवाई का प्रयोग करना है। जिन लोगों ने मेरा एनल फिस्टुला वाला वीडियो देखा है दोस्तों, वहाँ पे मैंने बताया था कि साइलीशिया एनल फिस्टुला के लिए बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। तो जिन लोगों को कब्ज़ के साथ साथ फिशर फिस्टुला की समस्या हो, पेट अच्छे साफ नहीं हो रहा हो, और ऐसा ही सेंसेशन होता है जब उनको स्टूल के पास करने में कि उनका जो मल है वो एनस से आपका जो है आंतों में बार बार जा रहा है, यदि कि ऐसा सेंसेशन यदि आपको लग रहा है फ्रेश होने जाने में कि आपका मल जो है वापस से रेसिड हो गया है, बार बार उनको फ्रेश होने जाने की इच्छा बराबर बनी रहती है, तब उस कंडीशन में हमें प्रयोग करनी है साइलीशिया। दोस्तों 2 बूंद सुबह और शाम को लेना है 200 पोटेंसी में। तो दोस्तों ये जो 5 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, ये होम्योपैथिक सिस्टम की सबसे बेस्ट मेडिसिन है, जिनका उपयोग बहुत सारे तरीके के कॉन्स्टिपेशन के केसेस में इनका उपयोग किया जाता है, और अलग अलग तरीके के कॉन्स्टिपेशन में जिनका उपयोग किया जाता है। ये 5 दवाइयाँ दोस्तों अलग अलग तरीके के कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़फुल है।
दोस्तों लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो होम्योपैथिक में बीमारी में मेंटेनिंग कॉज जो है इसको भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करेंगे तो आप यकीन मानिए कि इन दवाइयों का उपयोग भी यदि आप करते रहते हैं तो भी आपको जितनी अपेक्षाएं हैं, जितने अच्छे रिजल्ट की, शायद आपको वो ना मिल पाए। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।